फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे हिंदी भाषा और उसके विकास से। मैं लेकर आई हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरी आपने पिछली वीडियोस नहीं, शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। हर एग्ज़ाम में जो हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ पर आपको काम आएगी। तो बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। भारत की प्राचीनतम भाषा है तो आपको बतानी है लौकिक संस्कृत, अवध, वैदिक संस्कृत या शौरसेनी। तो आपका सही आंसर होगा वैदिक संस्कृत। इन संस्थाओं को स्थापना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको आरोही क्रम लगाना है, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा। बी आपसे कहता है हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, राष्ट्रीय प्रचार समिति और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। फिर आपसे कहता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। फिर आपसे पूछता है काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा या राष्ट्रभाषा प्रचार सभा। तो आपका इसको बताना है कि आपका ये सही आरोही क्रम क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है काशी नागरिक प्रचारणी सभा। ये पहले स्थापना हुई इसकी, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर राष्ट्रीय भाषा प्रचार सभा। थर्ड है महाराष्ट्र राष्ट्र प्रचार भाषा सभा की स्थापना कहाँ हुई। तो आप बताएंगे पुणे में, मुंबई में, शोलापुर में या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे जो महाराष्ट्र इसका जो प्रचार हुई तो वो हुई पुणे में। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। आपको पता ही है, स्वर आपको मालूम है आ से ए तक, लेकिन अंग जो है वो क्या है, अयोग्य वा है। तो आपका ये जो नहीं पूछा है तो वी ऑप्शन होगा आपका नहीं। आपसे पूछा है हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। एशियाई, यूरोपीय, ऑस्ट्रेलियन या स्कैंडियन। तो आप बताएंगे यूरोपीय परिवार से। भारत में प्राचीनतम आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। तो आपका सही ऑप्शन 1500, 1400, 1600 या 1300। तो आप बताएंगे 1500 के आसपास इसका आरंभ हुआ, राइट। फिर आपसे पूछता है आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ। मगधी, द्रविड़, अपभ्रंश या रोमन। तो आपका राइट आंसर है अपभ्रंश से आर्य भाषाओं का विकास हुआ। संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, या आपको पता ही है ऋग्वेद है। तो ग्रंथ पूछा गया है, देखिए श्रीमद् भगवद गीता आप नहीं लगा सकते, बाइबल अस्तेव ये नहीं, तो ऋग्वेद ही आप बताएंगे। त्रिपिटक किस भाषा के ग्रंथ हैं। प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, हिंदी। तो ये पाली का है, ठीक। और त्रिपिटक में क्या क्या है, जिसे हम त्रिरत्न भी बोलते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वैसे ये बौद्ध साहित्य का जो है वो इसमें दिया गया है। जब आपने बौद्ध साहित्य पढ़ा होगा तो इसके बारे में बात किया गया है, धम्म, बुद्ध और ये सब, ठीक। देखिए 10वां प्रश्न आपसे कहता है भाषा के इन घटकों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। आपको ये दिए गए वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो आपका पहला ही सही है, क्योंकि पहले वर्ण आए, फिर शब्द, फिर पद बने, फिर वाक्य। भाषा का निर्माण होता है किससे। अव्यक्त ध्वनियों से, मौन ध्वनियों से, मूक ध्वनियों से या व्यक्त ध्वनियों से। देखिए अव्यक्त, मौन, मूक ये सिमिलर है, इनका नाम बदल दिया गया है, लेकिन भाषा का निर्माण तो व्यक्त ध्वनियों से ही हुआ है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे ध्वनि है, तब ये ध्वनियों से शब्दों का निर्माण हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ण की ध्वनि, पहले ध्वनि हुई फिर वर्ण आए, यानी ध्वनि जो भी शब्द है वो एक ध्वनि है। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आपको सम्मिलित करना है, ये जो आपको पत्रिकाएं दी हैं उनके संपादक दिए हुए हैं। देख लेते हैं सरस्वती, उत्तर मार्कंड, ब्राह्मण और आदमकनी, ये किसने इनका संपादक किया। तो सरस्वती इनको दिया है, आपको मिलाना है कि किससे। तो आप बताएंगे सरस्वती जो लिखी पत्रिका वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उत्तर मार्कंड लिखा जुगल किशोर ने, ब्राह्मण लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने, और संपादक उनका आनंद कादम्बनी का किसने किया, बद्रीनारायण प्रेमचंद चौधरी प्रेमघन जी ने। अब आते हैं 13 प्रश्न पर।
ऊष्म वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है ऊष्म वर्ण यानी जिसमें ऊष्मा निकलती है। क, च, ट, त, या, र, ल, व, श, स, ह, ह या क्षत्रज्ञ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऊष्म स्वर और ये सारे व्रणों के उच्चारण मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए गए हैं। तो श, श, स, ह ये सारे क्या हैं? ऊष्म वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। सानुनासिक वर्ण हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये सानुनासिक वर्ण है। ड, न, 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 म ये जो हलंत लगे हुए हैं। मूल स्वर कौन से हैं? आपको बताना मूल स्वर जिनसे हम इनकी सहायता से तो हम स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजन पढ़ पाते हैं। तो मूल स्वर क्या है? आ, ई, उ और री। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। फिर हम बात करते हैं 16 प्रश्न की। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आपके अंतस्थ हैं श, श, स, ह, अ, ई, उ, री, य, र, ल, व या ह, छ, त्र, ज्ञ। तो आप बताएंगे य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा वर्ग की है? तो बिहारी की आपको पता ही होगी। देखिए मेवाती है, बुंदेली है, बघेली है, तो आप भोजपुरी है। तो आप सही बताएंगे कि भोजपुरी ही क्या है? बिहारी की उपभाषा है। अब देखिए ऐसे प्रश्न तो बहुत ही आते हैं एग्जाम में। उसकी स्थापना और तर्क दे दिया जाए और आपको उससे पूछेगा। हिंदी भारोपीय परिवार की आर्य भाषा की आधुनिक भाषा है। तर्क आपको दे रहा है कि इसी कारण वह दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं से भिन्न है। तो अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। ए और आर सही हैं। देखिए इस आपको ऐसे पूछेगा, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। तो आप बताएंगे ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि भरोपीय भाषा आर्य की आधुनिक भाषा है और इसी कारण दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं से भिन्न है। ठीक, आधुनिक होने कारण ये भिन्न है। लखनऊ फैजाबाद क्षेत्र की बोली कौन सी है? ब्रज भाषा है या आपकी अवधी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो आपको बताना है क्या है। तो आप बताएंगे आपका जो सही ऑप्शन है वो है अवधि। इन पत्रिकाओं को संपादक के साथ सम्मिलित करना है। इन पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए, जैसे वागर्थ, नया ज्ञानोदेश, वसुधा, रंग प्रसंग, कमला प्रसाद, प्रयाग शुक्ल, रविंद्र, कालिया, अखिलेश, विजय बहादुर सिंह। तो आपका जो सही ऑप्शन है आपको मिलाना है। जैसे वागर्थ किसने लिखा पत्रिका थी और संपादक कौन थे इनके? तो इसके थे विजय बहादुर सिंह। नया ज्ञानोदय के थे रविंद्र काशिल, वसुधा के थे कमला प्रसाद जी और रंग प्रसंग के थे आपके प्रयाग शुक्ल। मैंने आपको यहाँ तक आज 20 प्रश्न कराए हैं। आगे मैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट हो सके। थैंक यू सो मच।